जय हिंद प्यारे दोस्तों, आप लोग का फैंटेसी जीएल में स्वागत है। चलिए आज फिजिक्स का पार्ट 9 है और चैप्टर 2 है जो मोशन और फोर्स से संबंधित है। तो चलिए आज डिस्प्लेसमेंट यानी विस्थापन और कुछ वेग और दूरी के बारे में जानते हैं क्या होता है। तो चलिए विस्थापन क्या है। विस्थापन क्या है? विस्थापन दो बिंदुओं के बीच के अंतिम पोजीशन, दो बिंदुओं के बीच अंतिम पोजीशन तथा शुरू का पोजीशन के बीच की न्यूनतम दूरी को हम विस्थापन कहते हैं। यानी कोई भी चीज यानी शॉर्टकट का रास्ता कोई व्यक्ति अपनाता है तो विस्थापन उसमें लगता है या विस्थापन का यूज करता है, उसे हम विस्थापन कहते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि यहाँ से यहाँ A B C 2-3 किलोमीटर है, यानी कुल दूरी कितना हुआ 2 और 3 कितना हुआ ये 5 है। यहाँ पर व्यक्ति है, अगर यहाँ से यहाँ जाएगा तो उसको ज्यादा दूरी तय करना पड़ेगा, इसलिए यहाँ से शॉर्टकट रास्ता यहाँ मार देता है, तो इसलिए यह चल जाता है। तो इसलिए उसी को हम विस्थापन कहते हैं। जिसमें शॉर्टकट रास्ता कोई व्यक्ति अपनाता है तो वो विस्थापन का यूज करता है, उसे हम विस्थापन कहते हैं। तो वही है, दो बिंदुओं के बीच अंतिम पोजीशन तथा शुरू का पोजीशन के बीच के, यही है दो बिंदुओं के बीच के की न्यूनतम दूरी को हम विस्थापन कहते हैं। तो विस्थापन हो गया। विस्थापन ऋणात्मक और धनात्मक और शून्य क्यों होता है, ये भी आपके एग्जाम में आता है कि ऋणात्मक, धनात्मक और शून्य क्यों कब होता है। तो चलिए आगे हम बताएंगे। ये इसमें दिशा तथा दूरी दोनों होता है। विस्थापन में दिशा और दूरी दोनों होता है, इसलिए इसको हम मानते हैं सदिश राशि होता है। पहले भी हम चैप्टर में पढ़ाए थे वेक्टर, सदिश और अदिश के बारे में। तो ये एक सदिश राशि होता है और विस्थापन ऋणात्मक, धनात्मक होता है और शून्य भी होता है। तो शून्य भी कैसे होता है, तो चलिए हम बताते हैं कि शून्य कैसे होता है। देखिए, मान लीजिए कि यहाँ हम बता देते हैं कि शून्य कैसे होता है। मान लीजिए कि यहाँ पर A है, यहाँ पर B। अगर मान लीजिए कि टोटल दूरी यहाँ का 2 किलोमीटर है, 2 किलोमीटर है। मान लीजिए B यहाँ से यहाँ गया तो 2 किलोमीटर दूरी तय किया तय, फिर यहाँ से वहां गया तो 2 किलोमीटर, यानी B A के पास आया, फिर A से B के पास चला गया, यानी B A के पास आया, फिर यहाँ अपने जगह पर स्थान पर चला गया। तो दूरी तो हो गया, दूरी तो 4 किलोमीटर 4 हो गया, दूरी 4 किलोमीटर हो गया। लेकिन जिस स्थान पहले जिस यहाँ से जाकर फिर वो अपने स्थान पर आना, वह विस्थापन क्या होता है, वह शून्य विस्थापन होता है। जैसे फिर से समझ लीजिए, जैसे कि मान लीजिए कोई व्यक्ति यहाँ पर A है, यहाँ पर B है, इनके बीच की दूरी कितनी है, तो 2 किलोमीटर है। तो मान लीजिए कि B यहाँ पर गया तो 2 किलोमीटर तय किया, फिर अपने स्थान पर गया तो 2 किलोमीटर दूरी तय किया, तो टोटल दूरी कितना हुआ, तो टोटल दूरी 2 और 2 4। लेकिन विस्थापन क्या हुआ, तो विस्थापन शून्य हुआ, क्योंकि शॉर्टकट रास्ता नहीं है, फिर अब वहां गया फिर अपने स्थान पर आया, तो इसलिए विस्थापन शून्य होता है। अब चलिए ऋणात्मक क्यों होता है विस्थापन, चलिए आगे बताते हैं कि ऋणात्मक क्यों होता है। तो जब विस्थापन ऋणात्मक होता है तो किस चीज की मालूम या जानकारी होती है। जब विस्थापन ऋणात्मक होता है तो किस चीज का मालूम या जानकारी होता है, तो हमें दिशा की जानकारी होता है, क्योंकि ये सदिश राशि है, इसमें दिशा और दूरी और संख्या सब जिक्र किया जाता है, इसलिए हम इसको सदिश राशि मानते हैं। तो विस्थापन हो गया। तो दूरी, चलिए दूरी तो पहले पढ़ाए थे, लेकिन दूरी में क्या होता है, न्यूनतम दूरी एक न्यूनतम हो सकता है, ऋणात्मक नहीं हो सकता है और धनात्मक हो सकता है, धनात्मक होता है और न्यूनतम भी होता है और ऋणात्मक नहीं होता है। ये विराम में दूरी शून्य भी होता है
और विस्थापन भी शून्य होते हैं। मान लीजिए कि हम यहाँ खड़ा है तो यहाँ से आगे जाएंगे तब न, लेकिन हम विरामावस्था में है तो दूरी क्या है, तो दूरी 1 शून्य है और विस्थापन क्या है, विस्थापन भी शून्य है। तो विस्थापन विस्थापन हमेशा दूरी से छोटा होता है। विस्थापन क्या होता है, हमेशा दूरी से छोटा आता है, लेकिन रियल केस में कभी कभी विस्थापन बराबर दूरी के हो जाता है। जैसे मान लीजिए दूरी बटा विस्थापन, ऐसे लिखिए। दूरी विस्थापन, दूरी क्या होता है, दूरी हमेशा विस्थापन से बड़ा होता है। यानी रियल केस में मान लीजिए कि ये बड़ा का चिन्ह है, अगर ऐसे हम कर दे तो ये क्या होता है, रियल यानी कभी कभी विस्थापन कभी कभी दूरी से विस्थापन बराबर होता है। तो मान लीजिए कि वही है, जब मान लीजिए कि शॉर्टकट अगर रास्ता नहीं मिला तो वही है, दूरी और विस्थापन बराबर हुआ, तो उसी को हम दूरी हमेशा विस्थापन से बड़ा होता है। और शून्य हो गया, ऋणात्मक हो गया। मान लीजिए कि ऋणात्मक कब होता है विस्थापन ऋणात्मक कब होता है, तो मान लीजिए यहाँ से हमको ए बी सी, मान लीजिए कि यहाँ से 2 किलोमीटर मान लीजिए कि यहाँ से 2 किलोमीटर, यहाँ से मान लीजिए ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया और डी हो गया। मान लीजिए कि 2 किलोमीटर, 3 किलोमीटर और 5 किलोमीटर। यहाँ से मान लीजिए कि अगर विस्थापन दूरी कितना हुआ, तो दूरी हुआ टोटल 10 किलोमीटर, दूरी टोटल 10 किलोमीटर हुआ। अगर यहाँ से अगर विस्थापन अगर दूरी ऐसे चलेगा, ऐसे मान लीजिए कि हम आपके सामने आ रहे हैं तो दूरी क्या डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ, तो धनात्मक हुआ। अगर आपके पीछे हम ऐसे ऐसे कर रहे हैं, आ रहे हैं, तो क्या हुआ, तो ऋणात्मक हुआ। क्यों, जाना है हमको यहीं पर, लेकिन ऐसे करके जाए तो धनात्मक, अगर ऐसे करके यहाँ ऐसे करके आए तो ऋणात्मक हो जाएगा। तो विस्थापन ऋणात्मक और धनात्मक होता है। विस्थापन ऋणात्मक, धनात्मक और शून्य भी होता है। तो शून्य कब होता है, तो समझ में आ गया कि विस्थापन ऋणात्मक कब होता है, कि मान लीजिए कि जब कोई वस्तु सीधी न जाकर अपनी उल्टी दिशा में चलता है तो ऋणात्मक होता है। अगर सीधी दिशा में जाकर एक ही स्थान पर पहुंचे तो उसे हम धनात्मक कहते हैं। अब आइए विस्थापन शून्य कब होता है, विस्थापन मान लीजिए कि शून्य कब होता है, 3 रेयर केस में होता है। एक लौटती में बताया था ना कि यहाँ से ए है, यहाँ से बी है। मान लीजिए कि बी यहाँ पर गया, 2 किलोमीटर तय किया, फिर अपने स्थान पर गया, तो विस्थापन क्या हुआ, तो विस्थापन शून्य हो गया। अगर कोई व्यक्ति वृत्तीय पथ पर, माने मान लीजिए कि यहाँ है, इसकी दूरी कितनी है, तो 1 किलोमीटर है, और फिर यहाँ से चलना प्रारंभ किया, फिर यहाँ से चलना प्रारंभ किया, फिर यहाँ आया, फिर ये अपने स्थान पर आया। तो वृत्तीय पथ पर भी वृत्तीय पथ पर भी क्या होता है, वृत्तीय पथ पर भी दूरी विस्थापन शून्य होता है। और विरामावस्था में भी दूरी और विस्थापन शून्य होता है। तो तीनों केस हो गया कि विस्थापन ऋणात्मक, धनात्मक और शून्य कैसे होता है। तो हो गया विस्थापन के बारे में। अब चलिए कुछ वेग के बारे में बताते हैं। विस्थापन हो गया, विस्थापन तथा दूरी दोनों बराबर होता है। दूरी में क्या नहीं होता है, एक क्वेश्चन आपसे पूछ लेगा कि दूरी में
क्या नहीं होता है, क्या नहीं होता है। तो दूरी में हमेशा दिशा नहीं होता है, इसलिए वो अदिश राशि होता है। जिसमें दिशा नहीं होता है वो अदिश राशि होता है। तो वही है, जिसमें दूरी में क्या नहीं होता है, दूरी में दिशा नहीं होता है, इसलिए ये अदिश राशि होता है। तो चलिए विस्थापन, विस्थापन यानी वेलोसिटी, किसी वस्तु के विस्थापन की दर, किसी वस्तु के विस्थापन की दर या एक निश्चित दिशा में प्रति सेकंड वस्तु द्वारा तय की गई दूरी को हम वेग कहते हैं। यानी वेग विस्थापन से ही संबंधित है। किसी वस्तु के विस्थापन की दर या एक निश्चित दिशा में प्रति सेकंड वस्तु द्वारा तय की गई दूरी को हम वेलोसिटी यानी वेग कहते हैं। तो वेग क्या है? पहिए की दूरी को हम किस में मापते हैं? पहिए की दूरी को अगर हम किस में मापते हैं तो ओडोमीटर में। पहिए की दूरी को हम किस में मापते हैं? ओडोमीटर में। अगर पहिए की चाल पूछे तो हमको पहिए की चाल स्पीडोमीटर में। तो ये कौन सी चाल होती हैं? तो ये क्षणिक चाल होती हैं। जैसे आपका एग्जाम में पूछ लेगा कि बाइक या गाड़ी की चाल को हम क्या कौन से नाम से जानते हैं, तो क्षणिक चाल के नाम से हम जानते हैं। तो वेलोसिटी के बारे में हो गया। वेलोसिटी एक सदिश राशि है, इसका मात्रक मीटर पर सेकंड होता है और ये एक सदिश राशि है। और आगे भी वेलोसिटी से संबंधित क्वेश्चन और आएगा। और पार्ट 9 हो गया आज, और पार्ट 10 या 11 में न्यूटन का नियम आएगा। अभी कुछ क्वेश्चन बाकी है जो एग्जाम में आने की पूरी संभावना है। और अच्छा लगे वीडियो तो लाइक और सब्सक्राइब करते रहिए। और फिजिक्स का मेरा चैप्टर देखते रहिए, अभी चलेगा फिजिक्स से, और बायोलॉजी भी चलेगा, करंट अफेयर्स भी चलेगा। मैसेज करके बताइए कि अच्छा लगे वीडियो तो लाइक और सब्सक्राइब करते रहिए और हमारे चैनल को आगे बढ़ाते रहिए। जय हिंद, जय भारत।